नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरी बार शपथ ग्रहण की। वहीं शाहजहांपुर की बात की जाए तो शाहजहांपुर के लोगों को भी आज बड़ी सौगात मिली है। यहां सुरेश कुमार खन्ना और जितिन प्रसाद यूपी कैबिनेट में शामिल हुए, तो वहीं जेपीएस राठौर को भी राज्य मंत्री पद के लिए शपथ दिलाई गई है। खैर, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ, उसके बाद में आपको सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरी बार शपथ ग्रहण की। योगी के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शाहजहांपुर को मिली बड़ी सौगात। सुरेश कुमार खन्ना और जितिन प्रसाद दूसरी बार यूपी कैबिनेट में हुए शामिल, तो वहीं प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन रहे जेपीएस राठौर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शपथ ग्रहण के बाद सुरेश कुमार खन्ना के आवास पर ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर समर्थकों ने दी बधाई, तो जेपीएस राठौर और जितिन प्रसाद के भी आवास पर लगा समर्थकों का तांता। कलान क्षेत्र में जगह जगह पर जर्जर हैं बिजली के तार। लोगों का कहना, कभी भी हो सकता बड़ा हादसा। गर्मी में आगजनी की घटनाओं में हो सकता है इजाफा। और पटेल सेवा संस्था ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। महानगर के कनौजिया पब्लिक स्कूल में हुआ समारोह का आयोजन। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई और पटेल सेवा संस्था की कार्यकारिणी का भी सर्वसहमति से आज किया गया गठन। सुरेश कुमार खन्ना को भी दूसरी बार यूपी कैबिनेट में शामिल किया गया है। सुरेश कुमार खन्ना ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। सुरेश कुमार खन्ना के शाहजहांपुर स्थित आवास पर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान उनके समर्थक ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आपको बता दें कि पिछली बार योगी सरकार में सुरेश कुमार खन्ना चिकित्सा शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। खुदागंज में धार्मिक स्थल पर गेट लगाने को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया। मामले की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और बाद में गेट लगाने को लेकर सभी में सहमति बनी, जिसके बाद फिर से काम शुरू हो गया। भाजपा के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद ने आज दूसरी बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जितिन प्रसाद के शपथ ग्रहण करते ही शाहजहांपुर में उनके आवास पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। समर्थक यहां जश्न में डूबे नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आपको बता दें कि पिछली बार भी जितिन प्रसाद यूपी कैबिनेट में मंत्री रहे और उनके पास प्राविधिक शिक्षा मंत्री का पद था। शाहजहांपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कच्ची शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 368 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने की भट्टी बरामद हुई है। वहीं बरामद हुए सैकड़ों लीटर लहन को पुलिस ने मौके पर ही नष्ट करा दिया। पिछली बार यूपी सरकार में प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन रहे जेपीएस राठौर को इस बार यूपी कैबिनेट में शामिल किया गया है। जेपीएस राठौर ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की, जिसके बाद शाहजहांपुर स्थित उनके आवास पर उनके समर्थकों और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला। यहां उनके समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। तेलहर में आज चनाई मेले का आयोजन हुआ। यहां मेला दशकों से लगता आ रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंचते हैं। मेले का आयोजन घेर चौबा मोहल्ले के पास बने मंदिर में होता है। यहां श्रद्धालु बतासे और मिठाई का प्रसाद लेकर हनुमान जी और अन्य देवताओं की प्रतिमाओं पर चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां मन्नत मांगने वाले की हर मन्नत पूरी होती है। जलालाबाद में थाने के गेट के सामने एक अज्ञात वाहन ने घोड़े के बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से घोड़े का बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घोड़े के बच्चे को उठाकर सड़क किनारे कर दिया। लोगों का कहना है कि पशु चिकित्सालय में फोन करने के बावजूद भी घोड़े के बच्चे को इलाज मुहैया नहीं कराया गया।
कोडार पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बरेली जनपद के अंबरपुर गांव के रहने वाले काले खां को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए। पुलिस का कहना है कि काले खां सातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। शाहजहांपुर नगर निगम द्वारा लाखों की लागत से बनाए गए जैव विविधता पार्क के संरक्षण को लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। दरअसल जैव विविधता पार्क गर्रा नदी के किनारे बनाया गया है। यहाँ बारिश के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद पानी पार्क में घुस जाता है, जिससे पार्क में लगे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। पार्क को जल भराव से बचाने के लिए अब नगर निगम ने मिट्टी की पटरी बना दी है। साथ ही पटरी के ऊपर पत्थरों को भी बिछाया जा रहा है, जिससे पानी पार्क के अंदर ना जा सके। कलान क्षेत्र में कई जगह पर बिजली की लाइन जर्जर हालात में है। कई जगह पर तार नीचे झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। किसानों का कहना है कि कई लाइनें जर्जर और झूल रही हैं और गेहूं की फसल पक रही है। ऐसे में आगजनी की घटना हो सकती है। किसानों का कहना है कि कई बार विभाग से शिकायत की गई, बावजूद उसके जर्जर लाइनों को सही नहीं कराया गया। खुदागंज में लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। यहाँ आज तकिया मोहल्ले के रहने वाले जीतराम नाम के युवक को आवारा कुत्ते ने काट लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कई आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, जिससे पहले भी कई लोग कुत्तों का शिकार बन चुके हैं। लोगों की मांग है कि आवारा कुत्तों को पकड़वाकर यहाँ से हटाया जाए। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में चल रहे शपथ ग्रहण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शाहजहांपुर में भी दिखाया गया। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण यहां के गांधी भवन सभागार में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया था, जिसको बड़ी संख्या में लोग देखने पहुंचे। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता में विजय रहे छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 100 मीटर दौड़ में प्रथम गुप्ता ने पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं 200 मीटर दौड़ में प्रदीप गुप्ता ने बाजी मारी। तो वहीं बालिकाओं की 50 मीटर दौड़ में निकहत अंसारी ने पहला स्थान हासिल किया और 100 मीटर दौड़ में बुसरा मंसूरी पहले नंबर पर रही। जलालाबाद के खखूड़ी गांव में मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद पीड़ित के साथ ही पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। खखूड़ी गांव के रहने वाले कमलेश ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल गांव का ही एक युवक चुरा कर ले गया था। वापस मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसको कई जगह पर चोटें आई हैं। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ ने ददरौल क्षेत्र के धनौरा गांव में बनी गौशाला में व्यवस्थाओं का अभाव होने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के अध्यक्ष पवन दीक्षित ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि गौशालाओं में गायों के लिए व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, जिसके बाद आज वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ धनौरा गांव की गौशाला में पहुंचे। यहां गौवंश बुरी हालत में थे, जिसको देखकर राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। कांट के पिपरौला गांव की रहने वाली एक महिला ने ड्राइवर के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पास 4 पहिया गाड़ी है, जो उसका ड्राइवर सवारी ढोने के लिए चलाता है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों ड्राइवर के साथ राहुल नाम के युवक ने सवारी बैठाने को लेकर मारपीट की और महिला द्वारा बीच बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित महिला ने अब एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पटेल सेवा संस्था ने आज कनौजिया पब्लिक स्कूल में कुर्मी क्षत्रिय समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में संस्था के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र गंगवार, डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर संजीव कनौजिया, प्रताप शंकर वर्मा, हरिशरण गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, दिनेश गंगवार सहित दर्जनों लोग शामिल हुए। समारोह में शामिल सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसी कार्यक्रम में पटेल सेवा संस्था की कार्यकारिणी के अगले कार्यकाल के लिए हरिशरण गंगवार को अध्यक्ष और महामंत्री के लिए अवधेश कुमार वर्मा और अतुल गंगवार को कोषाध्यक्ष के रूप में सर्वसहमति से मनोनीत किया गया। कटरा क्षेत्र के रमापुर उत्तरी गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। मेले का उद्घाटन कटरा से पूर्व विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना ने फीता काटकर किया।
इस दौरान मेले में पहुंचे पशुपालकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। कटरा खुदागंज रोड के मरम्मतीकरण का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोड पिछले 5 वर्षों से बेहद जर्जर हालत में था, जिसके मरम्मत का कार्य आज शुरू कर दिया गया। मरम्मतीकरण का काम शुरू होते ही लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब की कमेटी को चुनने के लिए इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, जिसमें आज डायरेक्टर पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। नतीजों में शाहजहांपुर की रहने वाली कमलेश कौर माटा को भी डायरेक्टर चुना गया है। कमलेश कौर माटा का सीधा मुकाबला गुरमेश सिंह से था और दोनों को बराबर वोट मिलने के बाद मुकाबला टाई हो गया तो पर्ची डालकर नतीजे की घोषणा की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 1430 गुरुद्वारे हैं, जिनसे पहले डेलीगेट बनाए गए, जिनके वोट से आज 27 डायरेक्टर चुने गए हैं। वहीं अब 27 डायरेक्टर गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब की कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। खुदागंज में किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा शिविर लगाकर किसानों को उन्नत खेती के बारे में बताया गया। आईएसडीपी कंपनी सहित अन्य कई कृषि विशेषज्ञ शिविर में पहुंचे, जिन्होंने किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के बारे में बताया और ये भी बताया कि कम लागत से कैसे अधिक आय पाई जा सकती है। थाना सदर बाजार पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संदीप और मिनाज हसन को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है।